बच्चों, अभी हम लोग अंकगणित श्रृंखला एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां मैंने करके रखा, वो मैं आपको समझा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 7 से 10 तक सभी सवाल आपको कराऊंगी और बहुत ही आसान सवाल हैं। मैं पहले 7वां सवाल आपको रीड करके बता दे रही हूँ। 7वें सवाल में दिया है किसी अंकगणित श्रृंखला का 11वां पद 16 है और 21वां पद 29 है। ठीक है, तो 41वां पद ज्ञात करिए। तो 41वां पद हमें इसमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल में पहले आप मान लीजिए कि माना अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d है। तो अभी दिया 11वां पद 16 और 21वां पद 19, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अर्थात T11 11वां पद यानी T11 16 है, 21वां पद यानी T21 29 है। अब हमें सूत्र जो मालूम है, सूत्र Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमने पहले ही मतलब प्रथम पद a है और सामान्य अंतर d है। तो यहाँ पे हमने केवल हमारा जो चेंज होता है वो कहाँ पे होगा, n की जगह। तो 11वां पद यानी T11, तो यहाँ पे भी 11 आएगा, 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यानी T11 बराबर हो जाएगा a प्लस 10d। अब a प्लस 10d का मान, T11 का मान कितनी वैल्यू कितनी दी, हमें 16 दी है। तो इसकी जगह हमने 16 रखेंगे, 16 बराबर a प्लस 10d। इसी प्रकार हमें दिया है T21 के लिए। तो T21 हम निकालेंगे तो T21 बराबर फिर क्या आ जाएगा, a n की जगह आ जाएगा 21 माइनस 1 इंटू डी। यानी T21 का मान हो जाएगा a प्लस 20d और T21 का मान हमें 29 दिया है। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि 2 बड़ा है, 2 में से हम 1 को घटा सकते हैं, 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं, 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं, घटाना है। तो बड़े में से छोटे को घटाने पर निशान बदलने की जो काम हो जाता है थोड़ा कम हो जाता है और गलतियाँ कम होती हैं। तो हम 2 में से 1 को घटाएं, क्योंकि 2 की संख्याएं बड़ी दिख रही। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 29 बराबर a प्लस 20d और 16 बराबर a प्लस 10d। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 29 में से जो 16 गया बचा 13, 20 में से 10 गया 10, तो d का मान मिल जाएगा 13/10। अब d का मान आप समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं, हम छोटे में रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d बराबर जाएगा a प्लस 10d। तो 16 बराबर a, अब d का मान है 13/10, तो ये 10 से 10 कट गया, तो 16 बराबर a प्लस 13, तो ये 13 यहाँ जाएगा, तो 16 माइनस 13 बराबर a। तो a का मान मिल जाएगा 3। तो अब अंकगणित श्रृंखला का हमें कौन सा पद निकालना है, 41वां पद निकालना है। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो d की जगह हमने 13/10 रखा। अब हम जो Tn का मान निकालना था, जैसे मैंने कहा था अभी हमने अधूरा था, इसके बाद बता रही हूँ। तो 10 से 40 4 बार कटेगा, फिर 13 और 4 का गुणा करेंगे 52, 52 में 3 को जोड़ेंगे तो 55। तो 41वां, मतलब इस श्रृंखला का जो 41वां पद है वो है 55। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वें में जो एक श्रृंखला दी गई है, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा रीड करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है आपको दिया है कि 11, 8, 5, 2 इस अंकगणित श्रृंखला में 151 कौन से क्रमांक का पद होगा। यानी जो हमें n बताना है कि जो 151 है वो किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो श्रृंखला तो दी है हमें, 151 किस नंबर पे, इस श्रृंखला का ही पद है, परंतु कहाँ पे कौन से नंबर पे वो आ रहा है वो हमें नहीं मालूम है। तो जैसे मैंने कहा था ये T1, T2, T3, T4 मान लीजिए, और इस श्रृंखला का nवां पद 151 है, ये हम मान के चलते हैं कि वो उसी n का मान हमें निकालना है। तो अब क्या दिया, T1 बराबर a 11 है, T2 क्या, d क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 11 यानी -3 हो जाएगा। सूत्र हो जाएगा n ज्ञात करने के लिए या nवां पद ज्ञात करने के, दोनों के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना। अभी आपके सवालों में इसी सूत्र से निकालने गए हैं सभी सवाल। तो Tn बराबर होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn यानी आखिरी जो पद है वो हमें दिया 151 दिया है और a की जगह 11 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, -3 है। -151 यहाँ पे 11 जगह -3 का गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद -151 है, यहाँ पे 11 और 3 14 हो जाएगा और यहाँ पे 3n हो जाएगा। फिर अभी हमने क्या करा, 3n को यहाँ ले आएंगे क्योंकि 3n ऋणात्मक है, तो यहाँ ले आए और 151 को हमने कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। तो 14 और 151 को जोड़ा तो 165 आया, तो 3n बराबर 165। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 165/3। तो इसको n से 3 से कट करेंगे तो इसका मान 55 आ जाएगा।
तो ये अब फिर आंसर लिखेंगे कि इस श्रृंखला का 55वां एन यानी वाह जो दिखाते 55वां पद 151 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 10 से 250 तक की 4 से विभाजित संख्याएं हमें बतानी कि कुल कितनी संख्याएं, इसमें भी हमें क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, कंडीशन क्या दी है, 4 से 250 तक के बीच की 4 से विभाजित संख्या है। तो 10 अभी 10 से 250 के बीच की संख्याएं निकाली और 4 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो सबसे पहली संख्या हमें 10 के बाद 10 से तो भाग नहीं जाता 4 का, तो 12 आएगा, 12 के बाद 16, फिर 4 4 के अंतर में हमारी ये संख्या बन जाएंगी। अब लास्ट संख्या 250, हमें मालूम कि 4 में 250 से भाग नहीं जाता, आपको भाग जाकर देख भी सकते। तो फिर इसका 9 वाले में जाएगा नहीं, तो 248 है, तो 248 में हम देखेंगे तो 4 से भाग जाता है। तो शुरुआत की संख्या ये है और आखिरी संख्या 248 है जिसमें 4 का भाग जाता है। अब हमें इसमें पहला पद मिल गया, दूसरा तीसरा इससे मिल गया और आखिरी पद भी मिल गया tn, वो 248 है। तो t1 बराबर a, ये 12 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 यानी 16 माइनस 12 यानी 4 हो गया। अब tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1। जैसे मैंने क्या n ज्ञात करने के लिए भी इसी का उपयोग करना और tn वाला ज्ञात करना तो भी हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। तो यहाँ पे 248 लिया, यहाँ पे a की जगह 12 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 4 है, 4 का गुणा अंदर किया तो 4n और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 12 में से 4 घट गया तो 8, तो 248 बराबर 8 बराबर 4n, तो 248 माइनस 4 बराबर 4n, तो 248 बराबर 4n। तो इसको आगे हम थोड़ा हल भी कर देंगे, अभी ये हल मैंने नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा आपका कि n बराबर हो जाएगा 240 बटे 4, तो 4 के पाड़े में 4 छंग 24 आ जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 60। यानी अभी हमको ये जो इसका उत्तर लिखना है, उत्तर क्या लिखेंगे हम कि 10 से 250 तक की 4 से विभाजित संख्या है, 4 से विभाजित संख्याएं 60 हैं। इस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। अब ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10वां जो है करके रखा वो मैं समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर भी पाएंगे। क्वेश्चन 10वें में दिया, किसी अंकगणित श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो दिया नहीं है आपको ध्यान रखना, आपके बुक में ये क्वेश्चन अधूरा है। तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 नहीं दिया, 7 आप लिख लीजिएगा बुक में। तो माना अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद a और सामान्य अंतर d है। अब सूत्र है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पूछा 17वां पद यानी t17 बराबर होगा a प्लस n, यहाँ n 17 है तो यहाँ पे भी n की जगह 17 जगह 17 माइनस 1 बराबर d। तो t17 बराबर होगा a प्लस 16d, नंबर 1 छोड़ दिया। इसी प्रकार 10वां पद यानी t10। ठीक है, तो t10 बराबर हो गया a प्लस, अभी 10 की जगह हो जाएगा यहाँ पे n की जगह 10 हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यानी t10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। अब प्रश्न से क्या दिया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, यानी t17 बराबर t10 प्लस 7, t10 वाले में 7 जोड़ दीजिएगा। अब t17 का मान a प्लस 16d है और 10 का मान a प्लस 9d हमने रख लिया इसकी जगह और इसमें 7 उतार लिया जोड़ करके जो है। अब यहाँ से a और a हट गया, अब यहाँ पे आ जाएगा 16d बराबर 9d प्लस 7। अब ये 9d यहाँ पे आ जाएगा तो 16d माइनस 9d बराबर 7। तो 16 में से 9 गया 7, 7d बराबर 7, तो d बराबर 7/7 यानी 1। यानी इस अंकगणित श्रृंखला में समान अंतर कितना है, 1 है।